In the name of Allah, most beneficent and most merciful. Respected principal sir, respected all faculty members and their students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Shafia, I got selected as nursing officer at AIIMS Jammu by clearing the AIIMS North State exam with the All India rank 42. Alhamdulillah. MashaAllah. First of all, thanks to Almighty Allah for this great achievement. This has been possible with His blessing and endless mercy. Thanks to my parents and my family whose continuous support provided me immense strength to clear such a challenging exam. And their expectations from me serve as a core source for me to not give up at any point. I am also thankful to my all teachers from school to college who guided me and helped me to become what today I am. Thank you so much, everyone. It's truly an honor to stand here today, not just as a guest, but as someone who once sat in the same place, walked the same halls, shared the same dreams. This school is not just a place where I study. This is where I discovered who I am, where unforgettable memories were made. Today, I am here to share not just experiences, but insights that I hope will inspire, empower, and encourage each of you to chase your goals with purpose and passion. मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने एलिमेंट्री एजुकेशन इसी स्कूल, इसी इंस्टीट्यूट से हासिल की है। फिर 9th and 10th मैंने हाई स्कूल जोरा में कंप्लीट किया। आफ्टर दैट 11th and 12th मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान में कंप्लीट किया। एंड आफ्टर दैट मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उस चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। माई फादर वॉज डायग्नोस्ड विद स्टेज 2 गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड मेरे पेरेंट्स श्रीनगर में थे, वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे थे, तो मैं उस चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बट फिर भी जितना मैं पढ़ पाई उतना मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने BSc नर्सिंग एग्ज़ाम एंड स्वास्ट एग्ज़ाम दिया, उसके लिए प्रिपरेशन की और वो दिया मैंने। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों में मेरे सिलेक्शन हुए एंड BSc नर्सिंग मैंने चूज़ किया। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग GMC श्रीनगर में मैंने 4 ईयर BSc नर्सिंग कंप्लीट किया एंड मार्च 2024 में मैं पास आउट हुई वहाँ से। एंड मेरा ये ड्रीम बन गया था कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है एट AIIMS एंड मुझे लोगों को सर्व करना है AIIMS में। तो मैंने अपने सीनियर्स से ये सुना था कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसके 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, प्रीलिम्स एंड मेंस। और ये भी सुना था मैंने कि ये एग्ज़ाम कश्मीर में नहीं होता है, आउटसाइड कश्मीर होता है। तो बी ऑनेस्ट मैं ऐसी पर्सन रही हूँ, मैं कभी भी कहीं भी अकेले नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ 2 ही जगह जानती थी, एक जहाँ पे मैं रहती हूँ एंड दूसरी जगह जहाँ पे मैं पढ़ती थी श्रीनगर में। तो मुझे AIIMS में जाने का जुनून ही इतना था, मैंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। फिर मैंने नॉर्थ 7 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने अपने आप को सोशली आइसोलेट किया था। मैंने अपने बुक्स को फ्रेंड बनाया था। बहुत मेहनत के बाद नॉर्थ 7 देने के लिए मैं गई एंड प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ था उस दिन एंड मेंस में मेरे रैंक थोड़ी सी पीछे आई थी। तो बुरा तो मुझे बहुत लगा था उस दिन, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे। बट फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, अपनी गलतियाँ देखी कि मुझे
अप्रैल को मेरा प्रीलिम्स हुआ था एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी 98.75% आई थी। एंड 2 मई को मेरा मेंस था एंड उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 थी। एंड फाइनली मैंने NALSAT 8 एग्ज़ाम विद ऑल इंडिया रैंक 42 क्रैक किया एंड फाइनली मेरा ड्रीम एम्स में जाने का पूरा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इस चीज़ के लिए मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मुझे अपने अल्लाह पे और अपने आप पे बहुत भरोसा था कि मैं कर पाऊँगी कुछ ना कुछ। तो मुझे ये सेल्फ स्टडी करने का ये भी मकसद था, मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल सेट करनी थी जिन्हें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, हम खुद से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें कोचिंग ही करनी पड़ेगी, मोटी मोटी रकम देनी पड़ेगी, उसी डर से वो एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं। मुझे उनके लिए एग्जाम्पल सेट करनी थी कि अगर हम चाहें हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बट सिर्फ थोड़ा सा फोकस्ड रहना है टुवर्ड्स आवर गोल, हार्ड वर्क करनी है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड रहना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो एग्जाम्पल सेट की। आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ हार्ड वर्क, सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी, थर्ड वन इज़ डेडिकेशन एंड फोर्थ वन इज़ मोटिवेशन। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना ऑनेस्टली, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, देयर इज़ नो शॉर्टकट। एंड सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए एक दिन में 12 घंटे पढ़ता है एंड दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो नहीं पढ़ता है, उसे वो 12 घंटे भी वेस्ट में चले जाते हैं क्योंकि उसे भूल जाता है। एंड स्टूडेंट बी वो हर रोज़ 6-6 घंटे पढ़ता है, तो फ़ायदे में कौन रहेगा? स्टूडेंट बी, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। तो कहने का मतलब ये है कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। एंड थर्ड वन इज़ डेडिकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको 2-2 घंटे यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं मिलेगी, खुद के अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मैं अपनी बात कहूँगी, जब मैं कभी डिमोटिवेटेड फील करती थी तो मैं अपने पेरेंट्स की तरह रहती थी, मुझे खुद ही वो जज्बा पैदा होता था कि मुझे कुछ करना है, इनके लिए मुझे कुछ करना है। ऐसे बार जो उसके बाद मोटिवेशन मिलती है ना, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोकेगा कुछ भी अचीव करने से। आपको लगता होगा ना हम अभी छोटे हैं, छोटी एज है हमारी, छोटी क्लासेस में हैं, लेकिन जो ये स्टूडेंट लाइफ के 8-10 साल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यही शेप करते हैं स्टूडेंट को, यही डिसाइड करते हैं कि आगे जाके आपको क्या बनना है, आगे जाके आप क्या करोगे। बट इसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम मकान बनाते हैं, उसके लिए पहले हम बेस देते हैं ना, जिसको हम कश्मीरी में क्लिन बोलते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो मकान स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब वो वीक होगी, बेस वीक होगी तो मकान गिरेगा। वैसे ही एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम में है, जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, आप बहुत अच्छा कर पाओगे आगे जाके। अगर आपकी बेस वीक है ना, तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। तो यू आर लकी, आप राइट इंस्टीट्यूट में हैं एंड अमेजिंग टीचर्स आर टीचिंग एंड गाइडिंग यू। आपको जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं बस उस पर फोकस करना है एंड अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है। आप देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लास्ट में मेरी मैसेज ये रहेगी, इफ़ यू वांट यू कैन एंड नो वन कैन बीट यू। एंड और एक बात, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है ना, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जितना भी आप कंफर्ट ढूंढोगे ना हर एक चीज़ में, उतनी चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी। एंड लास्ट में, अरे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।
Veer Memorial Institute, Shadab Kariwa. In recognition of your remarkable achievement of scoring all India rank 42 in the prestigious NORCET exam, your hard work, dedication and perseverance must have made us proud. You are an inspiration to current and future generations of students. Congratulations on this well-deserved success. Best wishes for your bright future from the management, faculty and students of AKMI. Thanks a lot, Shafak, for giving this success. Thank you once again.